ये जो वीतरागता है भैया, ये बहुत कीमतदार चीज़ है। तुम्हारे अंदर वीतरागता होनी चाहिए, राग देश नहीं होने चाहिए, कसाय भाव नहीं होने चाहिए। तुम परद्रव्य को जानते हो कि स्वद्रव्य को जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम राग देश सहित जानते हो कि राग देश के बिना जानते हो। अगर राग देश के बिना जानते हो तो सारी दुनिया को जानो, कोई विकल्प नहीं। और राग देश सहित दुनिया को तो छोड़ो, अपने आप को भी जानो तो बेकार है। ख्याल में है ना? मन ये बात बहुत अच्छे से निर्णय कर लो कि अपने को धर्म मतलब राग देश नहीं करना। बस जहाँ राग देश उत्पन्न हो जाए वहाँ वो धर्म नहीं है। तो मुनि अवस्था को धारण किए हुए हो, शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, एक बार भोजन करते हो, नग्न रहते हो, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हो, लेकिन राग देश करते हो, तो तुम धर्मात्मा नहीं। समझ में आ गए? धर्मात्मा होने की एक ही शर्त है कि तुम्हारे अंदर वीतरागता होनी चाहिए, राग देश नहीं होने चाहिए। तुम्हारा उपयोग कहीं चला गया, इससे कोई फर्क नहीं है। उपयोग गया और तुमने वहाँ इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, अच्छे बुरे की कल्पना करी, इससे अधर्म है, इससे सुख चला जाता है जीव का। तुमने किसी को जाना, तुम अभी बाजार घर से आए होंगे, हजारों दुकानें रास्ते में पड़ी, सबको जाना, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन जैसे ही जाना जिसमें मेरी दुकान है और ये बाकी की दुकान बुरी है और ये दुकान अच्छी है, वो वहाँ से राग द्वेष खड़े हो गए। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि तू ये मत सोच कि मैं आंख बंद करूं और मुझे परद्रव्य दिखाई देना बंद हो जाए, मुझे सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए। ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। आत्मा सुपर प्रकाशी है, वह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा ही प्रत्येक जीव का स्वभाव है। तो जब अपन आँख बंद करेंगे तो भाव भी जानने में आएंगे, जो क्रिया हो गई, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं वो भी सुनने में आएंगी, जो जो विकल्प आ रहे हैं वे भी जानने में सब आएगा ना ये सब। क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है कि वो पर को बिल्कुल जानना बंद कर दे और स्वयं स्वयं ही जानने में रह जाए। इसलिए कभी कभी ये आधा अधूरा ज्ञान भी लोगों को बहुत परेशान करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब आंख बंद करेंगे या जब ध्यान में उतरेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी कि हमें परद्रव्य दिखना बंद हो जाएगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा और हमें एकदम आत्मा 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 दिखने लगेगा। और वो एक ऐसी इमेज, ऐसी कल्पना अधिकतर जीवों के चित्त में हो गई। तो अब वो क्या है कि वो ध्यान वगैरह एकांत में बैठते हैं, अब आंख बंद करते हैं तो बाहर से कोई आवाज़ आती है तो परेशान होते हैं, ये आवाज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है। फिर अंदर संकल्प विकल्प विचार आते हैं तो उन विचारों में ही उलझ के रह जाते हैं। दुकान का विचार आ गया, अरे अरे क्या विचार आ गया। मंदिर का विचार आ गया, भगवान की प्रतिमा दिखाई देने लगी तो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे वो राग देश नहीं छोड़ते। जबकि शर्त क्या है कि किसी भी चीज़ में राग देश करना ही नहीं है। भाव आ रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छे और बुरे का भेद करना बंद करो। दुकान जानने में आ गई कोई बात नहीं, आगे उसमें क्या। क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान में ये ऐसी स्थिति है कि वो किसी न किसी को गे बनाता ही है। छदमस्त होता है, उसके क्रम से गे बनते हैं। पहले दुकान बन गई, फिर मकान बन गया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया। और केवली भगवान के ज्ञान में एक साथ ही सब कुछ झलक जाता है। आखिर हम हैं तो केवल ज्ञान स्वरूप ही, लेकिन अभी हमारा ज्ञान अल्पज्ञ है तो वो अल्पज्ञ स्टाइल में काम करता है। जब सर्वज्ञ हो जाएगा तो सर्वज्ञ स्टाइल में काम करेगा, लेकिन वो काम तो करेगा जानने का काम बंद नहीं होगा। तो कई लोगों ने
अपने को ध्यान के नाम पर जड़ हो जाए, पत्थर जैसे हो जाए, कुछ भी विचार नहीं बचे, कोई विकल्प नहीं बचे। बस निर्विकल्पता का अर्थ भी परद्रव्य जानने में आ जाना, इसका अर्थ निर्विकल्पता नहीं है कि परद्रव्य जानने में आना, मिट गया अब हम निर्विकल्प हो गए, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। राग देश मिट जाना, विचार सहित जानना, मिट जाना। विचार सहित समझते हो, हम कोई भी चीज को जब जानते हैं और विचार सहित जानते तो राग देश होता है। अंतर समझ में? हम एकदम रास्ते से जा रहे, ना तो हम किसी का विचार कर रहे, हमारे सामने गाय आ गई, हमने जान लिया, आगे बढ़ गए, एकदम गाड़ी आ गई, जान लिया। ना तो हमने गाड़ी के बारे में कोई विचार किया, ना हमने कोई गाय के बारे में विचार किया। ऐसा जानना निर्विकल्प है। अरे ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा जानना निर्विकल्प है। और ऐसा तुम दिन भर जानते रहो तो निर्विकल्प हो, वीतरागी हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि तुमने ना तो जानने की चेष्टा करी कि क्या है कि क्या नहीं है, और ना तुमने नहीं जानने की चेष्टा करी। तुम सहज रहे, रास्ते में जाते हो, ना तो तुम गाड़ियों की कल्पना करते हो कि बस दिख जाती तो मज़ा आ जाता, मेट्रो दिख जाती, ऐसा सोचते हो क्या? जा रहे हो, ऊपर नज़र गई, मेट्रो पे नज़र पड़ गई, कोई बात नहीं। सामने देखा ट्रक आ रहा, इधर देखा बस आ रही, इधर देखा स्कूटर, कोई बात नहीं। ना तो कोई जानने की चेष्टा है ना कुछ है। तो देखो, वो निर्विकल्प जानना है जिसमें तुम्हारी तरफ से कोई चेष्टा नहीं की गई है। और ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि वो जाने बिना नहीं रहेगा।